अरे काल तो मेरे घर में बैठा था भाइयों। वही बात है ना, काल तो पूरे गांव का है। सारा का सारा खर्चा तुम्हें ही उठाना पड़ेगा गुरु प्रेम। पूजा करवाओ। क्या बात करती है बसंत? और गांव के मुखिया हम हैं, तुम क्यों बोलोगे कि हमको क्या करना है? ये तो वही बात है ना, पूरे गांव वालों ने हमको बोला है इस बारे में बात करने खातिर। तू हमको हटाना चाहता है बसंत? ना गुरु प्रेम ना, हटाना नहीं चाहते, गांव छोड़ के जाना पड़ेगा। अगर ये काल दूर नहीं हुआ ना तो सुन रहे हैं तो कुछ भी बोलेगा। सुन क्या रहे हैं गुरु प्रेम, वही बात कर दी ना। कल रात फसल खड़ा था, ललहा रहा था, सुबह होते ही सारा फसल सो गया। क्या हुआ रात को बताओ? किसी दानव को हमारा घर दिखा तो हम उसमें क्या कर सकते हैं? अच्छा, किसी और का घर क्यों नहीं दिखा? तुम्हारी पत्नी के साथ भी तो कुछ ऐसा। मेरी पत्नी को बीच में नहीं लाओ बसंत। एक बात समझ लो गुरु प्रेम, गांव में तुम्हारे बारे में खुसफुसाहट है। जो साठ गांठ चल रहा है ना तुम्हारा, आने वाला 100 नस्ल भुगतेगा। क्या खुसफुसाहट है? साफ साफ क्यों नहीं बोलता? अरे छोड़ो, क्या बात करता है? तुम्हारा बेटा खड़ा है, क्या ही बोले। ऐसा करो, कुलधामी जी को बुलाओ और अपने बहू को ढूंढो। इससे पहले कि दानव की आबादी बढ़े, हमको रोकना होगा। और जो भी है सब बेचो, भेड़ गधा जो भी है, जिनका फसल बर्बाद हुआ भरपाई करो। यही बात है बस। पापा कीशा कहाँ गई? किसी दानव के साथ भाग गई तेरी कीशा। अबे हट! इस गले को बारी में बंद करो। ये कैसे मुमकिन है? कीशा तो बीमार थी, उसने ऐसा कुछ नहीं किया है। हमको यही लगता था कि उस पे काला साया है। नहीं, वो चुड़ैल खुद ही काला साया थी। ये झूठ है, हमको ढूंढना है कीशा को पापा। गांव में मेला लगना था, फसल कटाई के बाद सब खुश थे, त्योहार मनाते, पूजा होता। कहां से तुम्हारा शादी करा दी उस चुड़ैल से। सोचा अपना कुल बढ़ेगा, मगर वो तो सब बर्बाद करके चली गई। चलो बीमा, कीशा को ढूंढ कर आते हैं। वापस नहीं आना तुम दोनों, भला होगा मेरे घर का। पापा, हमने कीशा को खिड़की से कूदते हुए देखा। तुमने और भी कुछ देखा है बोशाई? हाँ, आपको भी देखा नानुक पे जाते हुए। तुमने क्या देखा पेमा? आग की लपट खिड़की से बाहर जंगल की ओर भागते हुए देखी हमने। पेमा, गांव वालों ने भी यही देखा। और ये फसल रातों रात जल कैसे गया, ये नहीं देखा बोशाई? ये तो नहीं देखा पापा हम एक बार ढूंढ कर आते हैं कीशा को। जब कोई काम नहीं रहेगा तब जाना, और बोशाई को भी ले जाना। हाँ पापा, पेमा ने बोला था सुबह सुबह चलेंगे। एक बात और सुनो पेमा, गांव वालों को उनके फसल का भरपाई करना है। कैसे होगा वो भी सोच लेना रास्ते में। सुबह सुबह सबके जागने से पहले चलेंगे, ठीक पेमा? बोशाई चला गया साफ सफाई करने और जानवरों को चारा डालने। हम भेड़ का दूध निकालने लगे और आने वाली सुबह का इंतजार करने लगे। हमको हर हालत में पता करना है कीशा कैसे गायब हुई। पेमा! बोशाई, हम जा रहे हैं खाना बनाने। पापा बुला रहे हैं, तुम आ जाना जल्दी, ठीक है? ठीक। अगली सुबह आते ही हम निकल पड़े जंगल की तरफ। बोशाई भी मेरे पीछे पीछे आ रहा था। बोशाई, वापस जाओ, दिन चढ़ने तक हम नहीं आए तो भेड़ का दूध कौन निकालेगा? पापा! अरे पापा चिल्लाएंगे अगर कोई नहीं होगा घर पे तो। पापा ने ही तो बोला था कल, बोशाई को भी साथ ले जाना, छुटकारा मिल जाएगा। अरे वो सच में नहीं कह रहे थे, ऐसे ही लोग बोल देते हैं गुस्से में। अच्छा, हमको तो नहीं आता ऐसे बोलने पे माँ। तुम रहोगे घर पे तो सब संभाल लोगे, हमको लेट हो सकता वापस आने में। हमको भी कीशा को ढूंढना है। अच्छा, तुम नानुक पे बैठो, पैदल नहीं चलना है, ठीक है? जंगल तो बिल्कुल खामोश था, जैसे वो हम दोनों को अपने अंदर समेटने की तैयारी कर रहा हो। अभी भी कहीं कहीं उस आग का आग सूखे पेड़ों पे था। उसी के सहारे हम आगे बढ़ने लगे। दूध और पाव खाओगे पेमा? क्या? क्या था वो? शायद जंगली बिल्ला था पेमा, देखो उस पेड़ के पीछे, आँख चमक रहा है उसका।
हमको तो हिमालय के ऊपर का आसमान चमकता दिख रहा था, सितारों से भरा। उनसे जंगल भी रोशन था। वो देख रहे थे कि इस जंगल में आने के बाद हम दोनों भी इसके रहस्य का हिस्सा बन गए थे। हम और बोशाय थोड़ा और आगे बढ़े। सूखे पेड़ों से कहीं कहीं जलने से धुआं भी निकल रहा था। उस धुएं की वजह से एक धुन थी जंगल में। हमको याद नहीं रहा कि ईशा को याद करने में बोशाय कब पीछे छूट गया। धुन में हम उसे दिखाई नहीं दे रहे थे। पेमा, पेमा, नानू के एक जगह रुक गया है, आगे नहीं बढ़ रहा। बोशाय, बोशाय! धुन से निकलते ही हमको कोई नहीं दिखा। नानू के गले में घंटी थी। हम जैसे ही उसकी आवाज सुनने उसके पीछे भागे, पर बोशाय जंगल के किसी और हिस्से में भटक रहा था। पेमा, नानू घर भाग गया हमको छोड़कर। पेमा, यहाँ आग जल रहा है। ईशा लगता है यहीं पे है। इसके बाद जो बोशाय ने देखा वो अजीब से सिहरन पैदा कर देने जैसा था। नानुक पेमा, नानुक पेट से लटक रहा है। उसके गर्दन को नोच के निकाल दिया है सबने। पेमा, नानुक का गर्दन फिर पाँव के पास आके गिरा। उसके नाक से गर्म गर्म सांस निकल रहा है। हटाओ इस गर्दन को। नानुक को मार दिया सबने। पेमा, यहाँ पे सबके पीठ पे पहाड़ निकला है जैसा तुमने बोला था। सब नंगा है। सूखे पेड़ों पे उनका घर है और एक घर अंदर से आग की तरह दहक रहा है, लाल एकदम। कौन हो तुम? जीजा को देखा है? हमको चक्कर आ रहा है। पेमा, ये कुबड़ा कुछ बोलता नहीं है। उस कुबड़े दानव को देख बोशाय बेहोश हो गया था और जंगल के दूसरे हिस्से में हम बोशाय को ढूंढते ढूंढते बाहर निकल आए थे। पापा हमको जान से मार देंगे। बोशाय, 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 हमको जल्दी से गांव में मदद मांगने जाना चाहिए। अरे भाई, उस चुड़ैल का हमने क्या बिगाड़ा था? मेरे घर में आकर बैठी थी। जो भी करना है जल्दी करो ग्रुप में। जंगल में। हाँ, हमने कुलधामी जी को बोला है कुछ भेड़ों का बलि देना होगा। फिर तो जल्दी बुलाओ कुलधामी जी को। बस थोड़ा रुको भाई, हम दूध निकाल रहे हैं। मेरा बेटा आ ही गया। तुम जाओ, दूध पहुंच जाएगा। वो हमको देख रहे थे दूर से, पर कुछ ध्यान नहीं दे रहे थे। उसी से बात कर रहे थे जो रोज हमसे दूध ले जाता है। फिर उन्होंने हमको बुलाया। पेमा, बारी में आना। और सुनो भाई, हम सोच रहे हैं बेटे का जल्दी से दूसरा शादी करा दें। कुलधामी जी ने बोला है नहीं तो वो मेरे बेटे को भी ले जाएगी। एक बात और, बहुत कर्जा हो रखा है सर पे, इसका ध्यान रखना। ठीक है। पापा, पापा बोशाय, पापा बोशाय जंगल में खो गया। हम उसको मना कर रहे थे, अपनी जिद से आया मेरे पीछे। तुम्हारा दूसरा शादी होगा। ये कहकर पापा जंगल की ओर नहीं गए, वो बारी में गए और हमको बोला भेड़ों को चारा देने के लिए। एक बात समझ नहीं आ रही थी कि इतना कुछ होने के बीच में वो हमारी शादी का भी सोच रहे थे, जबकि कीशा को गायब हुए बस अभी 3 ही दिन हुए थे। अंदर आओ पेमा, बोशाय आ जाएगा। उसका कोई नुकसान नहीं करेगा। जंगल में रहने वाले देव खुद बोशाय को छोड़ने आएंगे। पापा ऐसी कौन सी दुनिया में रह रहे थे जिससे हम अनजान थे? तभी वो दूध निकालते हुए बुरी तरह डर गए। पेमा, ये भेड़ बीमार थी क्या? खून कैसे निकल रहा है दूध की जगह? कुछ तो गलत हुआ है पापा, कुछ तो गलत हुआ हम लोगों के साथ। चुप हो जाओ, सब तुम और तुम्हारी मनहूस बीवी की वजह से हो रहा है। पापा,
अब आप बोशाई को ढूंढने चलिए। वो शॉय को अगर कुछ हुआ तो उसके जिम्मेदार तुम होगे। आप रोज पूजा करते हैं, इतनी पूजा करने के बाद भी हमारे घर ये काला साया क्यों टूटा है? चुप हो जाओ। पापा, आप किसकी पूजा करते हैं? हर रात हमने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा, कीशा ने कुछ नहीं बिगाड़ा, बोशाई ने कुछ नहीं बिगाड़ा, लेकिन हम लोग फिर भी भुगत रहे हैं। क्यों? चुप हो जाओ वरना जान से मार देंगे। तुम्हारा एक काम है, शहर जाओ, कोई व्यापारी को पकड़ो जो कम से कम एक बार में 100 भेड़ खरीदेगा, और जो दूध हमसे ले जाता है बसंत से उधार लेकर उसे दूध पहुंचा दो। हमको कुछ समझ नहीं आ रहा था, क्या जवाब दें। दिमाग बार बार कीशा के बारे में सोच रहा था, फिर बोशाई का ख्याल आता था। सूरज निकल चुका था, तभी कुछ गांव वालों की आवाज सुनाई दी। पापा गेट से बाहर आ गए। ए गुरुप्रेम, ए गुरुप्रेम, ये देख कौन सी बात हो गई। क्या हुआ बसंत? हम जो खेतों का नुकसान हुआ है उसका भरपाई कर देंगे। अरे तुम्हारा छोटा लड़का नंगा, पूरे बदन में पीसा हुआ मांस लपेटे झरने के पास खड़ा है। ये क्या बोल रहा है बसंत? झूठ तो नहीं बोल रहा? लो, क्या बात कर दिया तुमने गुरुप्रेम, खुद जाकर देख लो। अब तो इस गांव में तुम लोग ही रहोगे, बाकी सब तो भाग जाएंगे गांव छोड़ के। उनकी बहस को छोड़ हम भागे झरने की तरफ और बोशाई को देखा। एक जगह खोया हुआ खड़ा था।